हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। महात्माओं द्वारा या महान पुरुषों द्वारा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हौसला देती हैं। इन्हें हम अमृत वचन भी कहते हैं। तो मुझे जो कुछ वचन अच्छे लगते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद हम 13वां वीडियो देखेंगे। पहला है कि लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, वो इसलिए नहीं, लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए वो इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि ये हमारे संस्कार हैं। ठीक है। दूसरा, दो बातों की गिनती करना बंद कर दीजिए। पहले, अपने दुख व दूसरों के सुख। ठीक। तीसरी बात है, जो सम्मान को लेकर गर्वित नहीं होता, अपमान को लेकर क्रोधित नहीं होता, और क्रोधित होने पर भी कठोर वचन नहीं बोलता, वे वास्तव में श्रेष्ठ होते हैं। वही वास्तविक श्रेष्ठ वही है। चलिए ठीक है। अगली बात है, पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में ये जुबान ही ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जिसमें अमृत और विष दोनों एक साथ रहते हैं। आप उसका कैसा यूज करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगली बात है, प्रसन्नता से बढ़कर, इस प्रसन्नता से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग यही है, प्रसन्नता। आप कितना प्रसन्न रहते हो ये स्वर्ग ही है। और निराशा से बढ़कर कोई नर्क नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। चलिए ठीक, आगे हम लोग 13वीं हेडिंग देखेंगे। HCS यानी हालो कंडक्टिंग स्फीयर, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। जो कल हमने देखा था, इससे विभव निकाले थे हम लोग। उसका पूरा का पूरा कैसे विभव होगा, उसका पूरा का पूरा निगमन 12वें वीडियो में पढ़ा हुआ है। ये क्रम से मैंने 1 से लेकर 12 तक के वीडियो पोटेंशियल से रिलेटेड दिए हैं। तो ये जो 13वीं हेडिंग है, इसमें इससे संबंधित कुछ सवाल या पढ़ने हैं हमें। 13वें वीडियो पे मैं इसको डालूँगा। तो बच्चों, इसके लिए एक नोट करके हम लोग याद कर लें। ये हमें जितना जल्दी और जितने अच्छे से तैयार रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। खोखले गोलों के लिए जो आंतरिक बिंदु पर विभव होता है, 3 जगह पर विभव हम लोगों ने निकाला था। ये मान लो सेंटर है, बिंदु C पर, ये B पर और A पर। ये 12वें वीडियो पे हमने विभव निकाले थे। और A पर जो विभव मिला था, ये दूरी R थी। ये तो A पर जो विभव मिला था वो मिला था KQ, इस पर चार्ज Q गुलाम, KQ गुलाम आवेश वितरित है, तो अपान R लिखे थे। लेकिन B के लिए जो सूत्र हम लोग लिखे थे वो KQ अपान, इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R माना था तो कैपिटल R लिखा था। और C के लिए भी हमने लिखा था KQ अपान कैपिटल R, यानी आंतरिक बिंदुओं पर विभव कांस्टेंट होता है वो KQ अपान कैपिटल R होता है। तो हम इसको ऐसे रटा करते हैं कि V यदि मैं आउटसाइड पहुँच लूँ, बाहर पहुँच लूँ, तो KQ अपान दूरी रखना है। जो भी दूरी है वो दूरी रख देना है। केंद्र से जो दूरी है दूरी रख दिया जाए। और आपसे V सरफेस में पूछा जाए या V इन पूछा जाए, इन साइड पूछा जाए, तो KQ अपान त्रिज्या रखना है। बस ऐसे रख लो। और ये 2 पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बाहर पूछूं, गोली कोस के बाहर पूछूं, तो आपको KQ अपान दूरी, जो दूरी दिया वो दूरी रखना है। और अगर आपसे मैं सरफेस पर पूछूं या सरफेस के अंदर पूछूं, तो आपको त्रिज्या रखना है। ये दोनों के लिए त्रिज्या रखना है और अगर बाहर के लिए दूरी रखना है। बस ये 2 पॉइंट है जिन्हें हमें नोट करके लिखना है। चलिए अब देखिए कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल देखें, एग्जाम्पल हम लोग पहला देखें। ये मैंने क्या करा, एक क्वेश्चन रखा। इसकी त्रिज्या मान लीजिए हमने रख लिया A, इसकी त्रिज्या B और इसकी त्रिज्या हमने C रखी। देखिए ये सेंटर है, संकेंद्री 3 खोखले गोले हैं। इसकी त्रिज्या हमने रख लिया मान लीजिए A,
इसकी त्रिज्या हमने रख लिया b और इसकी त्रिज्या हमने रख लिया c। ये 2 गोले हैं, 1 2 3, ये 3 गोले हैं। अब फिर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर यानी इस पॉइंट पर P है और VP बराबर क्वेश्चन मार्क, P पर विभव ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट है P, इस पर विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 2 चीज़ें हमें ध्यान देना। अगर आपसे सरफेस पर पूछ लिया जाए या इनसाइड पूछ लिया जाए तो KQ अपान त्रिज्या, और अगर आपसे आउटसाइड पूछ लिया जाए, बाहर पूछ लिया जाए तो KQ अपान दूरी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, VP बराबर मैं सूत्र लगा रहा हूँ तो कितने गोले हैं, पहले गोलों के नाम दे दिया करो, 1 2 3 या ABC जो है, और उनको यहाँ रख लिया करो। 2 गोले हैं, 3 गोले हैं, जितने गोले होंगे उनका अलग अलग विभव निकलने वाला है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है कि इनसाइड है, आउटसाइड है कि सरफेस पर है। तो A के देखिए जो बिंदु P है, A से ये गोला A है, A के बाहर है तो इसको हम लिखेंगे आउट। अगर B दूसरे वाले गोले को देखा जाए तो जो P पॉइंट है वो गोले पर ही है तो इसको लिखेंगे सरफेस, और जो तीसरा गोला है अगर उस पर देखा जाए तो P उसके अंदर है तो इसको लिखेंगे इनसाइड। अब देखिए आउट के लिए मैंने बताया था, आउट के लिए दूरी रखी जाती है, इनसाइड और सरफेस के लिए त्रिज्या रखी जाती है। तो यहाँ लिखा मैंने K, इन पर चार्ज दे दूँ, मान लीजिए इस पर Q चार्ज है, इस पर 2Q चार्ज है, इस पर मान लीजिए 3Q चार्ज है, ऐसे मैंने दिया है। तो KQ अपान ये आउट है तो आउट के लिए दूरी रख दी जाती है, मतलब पहले के लिए दूरी, जो दूरी दिया हो P की दूरी वही, तो B के बराबर दिया तो B रख लिया, प्लस KQ दूसरे वाले सरफेस के जो चार्ज है वो 2Q है, अपान दूसरे वाले सरफेस के लिए कहाँ पर है, दूसरे वाले गोले के लिए सरफेस पर ही है, पृष्ठ पर ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रखें तो सरफेस यानी सरफेस और इनके लिए त्रिज्या रखी जाती है, तो दूसरे वाली की त्रिज्या रख दी जाती है, दूसरे वाले की त्रिज्या B है, प्लस KQ तीसरे वाले के चार्ज 3Q अपान R यहाँ पर ये इसके इनसाइड है, सरफेस में हो या इनसाइड हो तो त्रिज्या रखी जाए, तो तीसरे की फिर से त्रिज्या रख दी जाए। इसके अंदर है, अंदर जब भी पूछे तो इसकी त्रिज्या रखी जाती है, तो इसकी त्रिज्या हम C रखते हैं। देखिए भैया B के लिए सरफेस में था, B के लिए सरफेस में यानी दूसरे के लिए सरफेस में, तीसरे के लिए सरफेस इनसाइड था, तो इनसाइड और सरफेस के लिए त्रिज्या रखी जाती है, तो B दूसरे के लिए हमने त्रिज्या रख दी, दूसरे की त्रिज्या B थी, तीसरे की त्रिज्या C थी, दोनों में त्रिज्या रखा हूँ। A के लिए आउटसाइड था, ये वाले यानी पहले वाले के लिए, यानी एक के लिए या A के लिए जो भी ABC या 1 2 3 माने हो, इसके लिए जो बिंदु P है वो बाहर है तो हमने ऐसे कर दिया, तो इसके लिए हमने रख दिया दूरी, तो दूरी ये रख दिया हमने। अब KQ सभी से कॉमन ले लें तो ये आएगा 1/B प्लस 2/B और प्लस 3/C। अब इसको आसानी से हल कर लें और ये कुल मिला के उत्तर है, इनको हल कर ले जाए उत्तर है। कुल मिला के ये रखना सीखना है, या अगर आपको ना ऐसे रखे समझ में आता हो तो हम इसको और डिटेल से देखें। इस डिटेल से हम ये देखें कि मान लीजिए कि हम P पर विभव ज्ञात करना चाहते हैं, P पर, तो आप देखिए A वाला जो गोला है इसकी त्रिज्या A है, इसके ये जो बिंदु है ये बिंदु देखिए बाहर है, P यहाँ है कहीं, ये पहला वाला जो गोला है ये बिंदु बाहर है, लेकिन प्लस दूसरे वाले गोले पर देखिए तो ये जो बिंदु P था इसकी त्रिज्या B थी, दूसरे वाले की त्रिज्या B है और बिंदु इसके सरफेस पर है P। जो तीसरा वाला गोला है, ये पहला गोला था या दूसरा गोला था या तीसरा गोला, तीसरे वाले के गोले के अंदर है, इसकी त्रिज्या C दिया है लेकिन यहाँ पर है B दूरी पर P है, ये दूरी भी B है, B दूरी पर P है ये। तो अब देखिए इसके आउटसाइड बना, इसके सरफेस पर बना, इसके इनसाइड बना। अब आपको ध्यान देना आउट के लिए दूरी रखी जाती है, जो दूरी है तो मैंने लिखा इसका आवेश रख लो Q, इसका आवेश 2Q, इसका आवेश 3Q, तो KQ अपान R के लिए दूरी रखी जाए, आउटसाइड के लिए दूरी रखना है KQ 2Q अपान, अब देखिए सरफेस के लिए त्रिज्या रखी जाती है तो त्रिज्या K 3Q अपान इनसाइड के लिए भी त्रिज्या रखी जाती है तो C रख दी। इनसाइड के लिए त्रिज्या रखोगे
सरफेस के लिए त्रिज्या रखोगे और त्रिज्या उसकी रखना है जिसके कारण निकाल रहे हैं, जिसकी त्रिकाण निकाल रहे हैं तो सी हमने रख दी। आउटसाइड के लिए दूरी रखेंगे तो दूरी थी बी, इसके लिए हमने त्रिज्या रखा तो बी, इसके लिए त्रिज्या रखा तो सी। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए के क्यू, यहाँ पर 1/b प्लस 2/b प्लस 3/c और जोड़ घटा लीजिए, ये उत्तर हो जाएगा। मतलब हम कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए ठीक, एक और इन क्वेश्चनों को देखें और रखना सीखें। आप क्या पढ़ें? आपने पढ़ा इनसाइड और सरफेस के लिए त्रिज्या, आउटसाइड के लिए दूरी रखी जाती है। चलिए ठीक, मान लीजिए दोस्तों मैंने क्या करा, 3 संकेंद्रीय गोले फिर से लिए, 2 ही लिए ले रहे हैं। मान लीजिए इसका नाम है, इसका नाम बी, इसकी त्रिज्या मैंने ए कर दिया, इसकी त्रिज्या मैंने बी कर दिया और पॉइंट मैंने यहाँ पर कर दिया पी, और इसकी जो रेडियस है या इसकी जो दूरी है वो सी है। ये है बेटा केंद्र। अब मैं कह रहा हूँ वीपी बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे। अब देखो इसमें कितने गोले हैं? 2 गोले हैं। इसका चार्ज मान लीजिए मैंने क्यू दे दिया, इसका भी चार्ज मान लीजिए मैंने क्यू दे दिया। अब इसमें कितने गोले हैं? 2। तो एक गोला ए है, दूसरा गोला बी है। तो आप जब वीपी ज्ञात करोगे तो वी ए प्लस वी बी ये रखो। अब ए के लिए कहाँ है बेटा? ए के लिए अगर देखा जाए तो जो बिंदु पी है ए गोले के लिए बाहर है, तो इसको हम लिख दें आउट, और जो बी गोला है उसके लिए इन है, इनसाइड। अब हम मैंने कहा था आउट के लिए दूरी, इन और सरफेस के लिए त्रिज्या रखी जाती है। तो आउट के लिए दूरी के क्यू, ए के चार्ज तो क्यू की जगह क्यू अपान दूरी, तो दूरी रखी जाएगी तो बिंदु पी और ओ के बीच की दूरी सी रखते हैं। के क्यू, क्यू की जगह क्यू है, अपान इनसाइड है तो अपान त्रिज्या होती है, तो दूसरे वाले की त्रिज्या रख दी जाएगी, क्योंकि अंदर है इसके चार, इसलिए इसकी त्रिज्या रख दी जाएगी बी। तो ये आ जाएगा के क्यू कॉमन 1/c प्लस 1/b इसका उत्तर। ध्यान दें, आउट के लिए दूरी, इन और सरफेस के लिए त्रिज्या। आउट के लिए दूरी, देखिए आउट के लिए दूरी रखी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी रख दी, लेकिन ये इन था, इस वाले गोले के अंदर बिंदु है तो इसकी त्रिज्या रखें। चलिए ठीक, और थोड़ी प्रैक्टिस करिए। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन एक ऐसे रख दिया, ये क्वेश्चन है, इसके चार्ज मैंने q दिया, इसके चार्ज -2q दिया, इसके चार्ज मान लीजिए मैंने 3q दे दिया, इसकी त्रिज्या r दे दिया, इसकी त्रिज्या 2r दे दिया, इसकी त्रिज्या 3r दे दिया, ये त्रिज्या मान लीजिए मैंने 3r दे दिया, ये सेंटर O है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक मैं पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट मैं ले लूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु P है, VP बराबर क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, पहले इन गोलों के कुछ नाम दे दीजिए, चाहे 1 2 3 चाहे ABC दे दीजिए। तो VP बराबर VA प्लस VB प्लस VC। इतना करने के बाद, नाम देने के बाद, और यहाँ वैल्यू रख लो, जितने गोले हैं उतने विभव आने। फिर आप कहाँ चाहते हो, कहाँ चाहते हो, तो हम देखा P पर चाह रहे हैं। P पर चाहते हो तो पहले वाले गोले के लिए जो P है वो बाहर है कि अंदर है कि पृष्ठ पर, 3 चीज़ें देखना है। तो पहले वाले गोले के बाहर है बिंदु P, तो इसको लिख लें आउट। दूसरे वाले गोले के लिए यानी B वाले गोले के लिए पृष्ठ पर है, तो इसको लिख लें सरफेस। तीसरे वाले गोले के जो लिए जो P है वो अंदर है, तो इसको लिख लिया जाए इन। अब आउट के लिए दूरी, सरफेस और इन के लिए त्रिज्या रखी जाती है। तो आउट के लिए दूरी के क्यू, पहले वाले का चार्ज क्यू ही है, अपान दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी 2r के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या 2r है, तो ये यहीं पर है सरफेस पर, तो ये 2r के बराबर ही होगी। तो हमने यहाँ लिख लिया 2r, दूरी रखना था। के क्यू दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले का जो चार्ज है -2q अपान, ये सरफेस है तो इसकी त्रिज्या रखना है 2r प्लस के क्यू, तीसरे वाले का चार्ज 3q है, अपान इनसाइड है तो इसकी भी त्रिज्या रखना है। इनसाइड और सरफेस के लिए त्रिज्या रखो, आउटसाइड के लिए दूरी रखो। तो इसके लिए इनसाइड है, अंदर है, इसकी त्रिज्या रखेंगे तो 3r रख लिया।
3r स्मॉल r। यहाँ पर अब हल कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपान आर कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 2/2, 1/r नहीं 1/2, के क्यू अपान आर कॉमन है तो 1/2 माइनस 2/2 प्लस 3/3। आप देखें तो लिखा है के क्यू अपान आर, ये लिखा है 1/2 माइनस 1 प्लस 1, इससे आप काट सकते हो। ये लिखा है माइनस कौन, वो लिखा है प्लस 1, ये कट गया तो 1/2 के क्यू अपान आर, ये इसका पोटेंशियल होगा। बिंदु P पर जो पोटेंशियल है वो इतना होगा। चलिए ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ट्राई कर लो खुद से। चलिए क्वेश्चन अच्छा कर लें। ये फिर से मैंने 3 गोले खोखले गोले दिए, जिन पर त्रिज्या फिर से वही r, इसको कर लें 2r, इसको कर लें 4r, इसको कर लें 6r। इधर के चार्ज रख दें q, 2q, 3q। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो VA माइनस VC बराबर क्वेश्चन मार्क। VA माइनस VC ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेटा अच्छा है, इसको वीडियो रोक के थोड़ी ट्राई करो। पहले क्या करिए, A पर टोटल पोटेंशियल निकाल लो, फिर B पर यानी पहले गोले पर टोटल पोटेंशियल, फिर C पर टोटल पोटेंशियल निकाल लो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कर दो, A माइनस C कर दो, उत्तर आ जाए। चलिए ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसका मतलब हमें VA चाहिए, यानी ये अपना जो पॉइंट है इस बार यहाँ है A पर। गोले कितने हैं, 3, एक VA है, एक VB है, एक VC। A पर कहाँ पर है, जो हम निकालना चाह रहे हैं वो A के सरफेस पर है। B पर कहाँ है, B के, ये बाई पॉइंट ये, तो B के अंदर है, तो इनसाइड हो गया। जो तीसरा है C, उस जो यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट गौर करें तो इसके भी अंदर है, तो ये भी इनसाइड है। इनसाइड के लिए रेडियस रखी जाती है, सरफेस के लिए रेडियस रखी जाती है, आउटसाइड के लिए डिस्टेंस रखी जाती है। तो ठीक है, सूत्र हम लगा रहे हैं के क्यू, ए का जो चार्ज है Q अपान सरफेस है, तो सरफेस के लिए रेडियस रख लो, सरफेस और इनसाइड के लिए रेडियस रखेंगे, तो ये भी आपका रेडियस रहेगा, ये भी रेडियस रहेगा, ये भी रेडियस, तो देख देख के रखो। ये हमने 2r रख लिया प्लस के क्यू, दूसरे वाले के चार्ज 2q है, 2q अपान 2q अपान, इसके भी अंदर है तो इसकी रेडियस रख दी जाएगी, तो 4r लिख लें। अब प्लस के 3q अपान, इसके भी अंदर बिंदु है तो अंदर के लिए रेडियस रखते हैं, तो इसकी रेडियस, तीसरे की रेडियस 6r है। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो VA बराबर आ जाता, ये KQ अपान r, KQ अपान 2r, ये भी लिखा KQ अपान 2r, ये भी लिखा KQ अपान 2r। इससे इसको काट दो तो 2 बचेगा, इसको काट दो तो 2 बचेगा। अब ये 3 बार लिखा है तो हम लिख सकते हैं 3KQ अपान 2r, ये आपका आ गया A पर पोटेंशियल। इसी तरह अब C पर पोटेंशियल निकालिए। अब पॉइंट जो यहाँ माने थे, अब ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ है, ऐसा मानो, तो A के कारण B पोटेंशियल, B के कारण पोटेंशियल, C के कारण पोटेंशियल, तीनों कारण निकलेगा। अब यहाँ लिख लीजिए कौन किसके, A पर देखिए तो A ये गोला है, इसके बाहर है, आउट। B ये गोला है, इसके भी बाहर है, आउट। C पर देखिए तो सरफेस 3 है, A के आउट है, B के आउट है, C के सरफेस में। आउट के लिए डिस्टेंस रखी जाती है, दूरी रखी जाती है, सरफेस और इन के लिए रेडियस रखा जाता है, त्रिज्या रखा जाता है। तो इसके लिए लिखे के क्यू, पहले वाले के लिए चार्ज क्यू था, इसके लिए डिस्टेंस रखी जाएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी रखी जाएगी, ये वाली दूरी, तो ये दूरी 6r है, तो 6r हमने करा, प्लस के
2q अपान दूसरे के लिए 2q अपान इसके लिए भी आउट है तो इसके लिए भी वही डिस्टेंस रखी जाएगी तो 6r प्लस KQ 3q, लेकिन इसके लिए रेडियस रखी जाएगी क्योंकि सरफेस में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है वो 6r ही है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं KQ अपान 6r, KQ अपान 6r प्लस इसको ऐसे काट लें तो लिखा KQ अपान 3r प्लस KQ अपान इससे इसको काट दीजिए तो 2r हो जाएगा। एलसीएम ले सकते हो आप 6r, ये कटा तो ये हो जाता KQ, ये आपका हो जाता 2KQ और ये आपका कितना हो जाता, ये आ जाता 3KQ, यह जाता 6KQ अपान 6r, तो इससे कट जाता तो कुल मिला के आ जाता KQ अपान r, KQ अपान r ये आता दोस्तों। एक बार और देख लो, इसके लिए आउटसाइड था तो आउट के लिए डिस्टेंस रखी जाती है तो KQ इसका आवेश और बटे यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस तो 6r था। फिर इसके लिए इसके भी दूसरे वाले गोले के भी ये बाहर है तो आउटसाइड है तो इसके लिए भी डिस्टेंस रखेंगे तो K 2Q अपान 6r, इसके लिए इसका Q इसके सरफेस पर है तो इसकी त्रिज्या रखी जाए, त्रिज्या 6r है ही। यहाँ से इसको काट दिए तो 3 आ गया, यहाँ से 3 दोनों 2 आ गया, हमने क्या है 6r कॉमन ले लिया तो एलसीएम ले लिया सॉरी, तो यहाँ से ये कट गया, ये आ गया KQ, यहाँ 3 2 जा 6, 2 ऊपर गुणा हो गया 2 3 जा 6 तो 3 आ गया, 3 2 5 1 6 KQ अपान 6r, तो 6 से 6 कट गया, KQ अपान r आ गया। अब हमें क्या करना था, ये VC निकल आया, अपना क्वेश्चन था VA माइनस VC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब रख दो यार, VA कितना था 3/2 KQ अपान r माइनस C कितना था, C था KQ अपान r, KQ अपान r। अब रखो ये आपका लिखा 2r, ये 2r से 2r कट गया तो ये बचेगा 3KQ माइनस r से r कट गया 2 बचेगा तो 2KQ, कुल मिला के कितना है, ये आया KQ अपान 2r, इसका आंसर है, इतने वोल्ट आएगा। तो चलिए ठीक है, पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन करे ले रहे हैं जो एक आध सालों में बोर्ड ने या कंपटीशन में पूछे गए हैं, क्वेश्चनों को देख रहे हैं। क्वेश्चनों को देखा जाए तो दोस्तों मैं वीडियो रोक के लिखे दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग जो है उन्हें हल करके देखें। देखिए बच्चों, जे मेंस 2018 में पूछा था, 3 संकेंद्रीय धातु के गोले ABC हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ABC है, A सबसे छोटा, उससे बड़ा B, उससे बड़ा C है, का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा, B का विभव क्या होगा, ऑप्शन रहे ये। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करें, आप भी थोड़ी प्रयास करो। एक हमने गोला रखा ये, दूसरा हमने गोला रखा ये, तीसरा हमने गोला रखा ये गोलों के नाम है A B C, इनकी त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या है A, इसकी त्रिज्या है B और इसकी त्रिज्या है C, ये सेंटर है O, ठीक है। C सबसे बड़ा है, ये कहा तो C सबसे बड़ा है, का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्रमशः है, ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा और ये सिग्मा, यहाँ क्रमशः लिखा है, क्रमशः ये का B पर विभव चाहिए, यानी B वाले, यहाँ पर कोई एक पॉइंट मानो, इस पॉइंट का विभव चाहिए। चलिए तो विभव चाहिए तो हम VB पर निकाल लें, तो A के कारण भी निकलेगा, B के कारण भी निकलेगा और C के कारण। अब इस B से भी काट ना देना, क्योंकि अभी ये B पसंद नहीं, अभी ये आएगा, देखिए नीचे कुछ लिख भी जाएगी, ये नेट आए निकल रहा है, ये नेट वैल्यू निकल रही है, सरफेस पे निकल रही है। अब देखिए A वाले गोले के लिए ये पॉइंट बाहर है तो इसको लिखेंगे आउट, B वाले के लिए पॉइंट सरफेस पर है तो लिखेंगे सरफेस, और C वाले के लिए पॉइंट इन है, अंदर लिखेंगे। 3 पॉइंट हमने लिखा।
एक इसके लिए बाहर है, दूसरे वाले के लिए सरफेस पर है, तीसरे वाले के लिए। अब यहाँ पर चूंकि आवेश ना देकर उसने सिग्मा दे के रखा है, तो सिग्मा निकाल लिया जाए। हमारे सिग्मा ए, क्योंकि क्यू सिग्मा बराबर हमने पढ़ा था, या क्यू बराबर आपने पढ़ा रहा होगा, सिग्मा इंटू ए, या सिग्मा बराबर पढ़े थे क्यू अपान ए, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो यानी क्यू ए निकाल लें। ये आवेश घनत्व तो 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे ना बेटा। लेमडा बराबर क्यू अपान यल होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, और रो बराबर क्यू अपान वी होता है। इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे आयतन आवेश घनत्व। अब यहाँ से क्यू बराबर निकाला जाए तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू ए वाले का निकाल लें। ए यहाँ पर एरिया है, तो ए वाले का एरिया 4 पाई, ए वाले की त्रिज्या कितनी है ए स्क्वायर, तो 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम बी पर आवेश निकालें तो माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर। और अगर ऐसे हम सी पर निकालें तो जो सी के आवेश हैं वो हो जाएंगे सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। इस तरह से आवेश निकला है। यहाँ रख लीजिए, अब सूत्र होता है के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ए के चार्ज रखना है, तो सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपान आउटसाइड, आउट के लिए डिस्टेंस रखी जाती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी रख दो। ये दूरी आपके बी के बराबर होगी, क्योंकि ये त्रिज्या बी है, तो ये त्रिज्या के ही बराबर है, तो बी हो जाएगा। क्योंकि आउट के लिए डिस्टेंस, सरफेस और इन के लिए रेडियस रखी जाती है, ध्यान दें। प्लस जैसे ये सरफेस है, इन है, तो इनकी हम रेडियस रखेंगे। अब देखिए दूसरा, ये आपको हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मान रख दें माइनस सिग्मा, दूसरे वाले के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर अपान के, ये के लिखा है, ये क्यू लिखा है, अपान रेडियस लिखना है, बी की रेडियस, तो बी की रेडियस बी है, अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, तो सिग्मा तीसरे के लिए चार्ज था 4 पाई सी स्क्वायर, 4 पाई सी स्क्वायर बटे ये चूंकि इनसाइड है तो इसकी भी रेडियस ही रखी जाएगी, तो रेडियस इसकी कितनी है सी, बस काट दो आप, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई, सी से सी, बी से बी, ये नहीं कट रहा, तो ये बच्चा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ये लिखा ए स्क्वायर बटे बी माइनस बी और प्लस सी, इससे एक बी कट गया था, माइनस चिन्ह रह गया था, माइनस पृष्ठ आवेश घनत्व तो माइनस का था। अब यार हम क्या करें, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट उसी तरह है, यहाँ से हम लोग क्या करें, इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लो तो बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, और ये उत्तर आ गया, ये इसका उत्तर रहा। अब इधर मैच करा लीजिए, ए बी सी डी, डी नंबर सही है बेटा, डी इसका उत्तर सही था। देखिए क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, आउट के लिए डिस्टेंस, सरफेस और इन के लिए रेडियस रखो, बस ये वैल्यू जो रखने में यही गड़बड़ हुआ करती। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग देखें। क्वेश्चन आपका ये है, हाँ बच्चों ये दिया था और इसके मैं विकल्प भी लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों देखिए इसको, ये क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाना चाहिए। देखो बेटा, लिखा एक छोटा चालक गोली कोष, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, को एक कैपिटल आर त्रिज्या के बड़े चालक खोखले गोले के संकेंद्रीय स्थिति में रखा गया। यानी एक बड़ा चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, एक छोटा चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, ऐसे करके रखा गया है। चलिए ठीक, हमने रखा। बड़े तथा छोटे गोलों पर क्रमशः क्यू, यानी बड़े वाले पर कैपिटल क्यू और छोटे वाले पर स्मॉल क्यू से आवेशित करके परस्पर अलग अलग रखा गया है। ठीक है, गोलों के मध्य विभवांतर होगा, गोलों के मध्य विभवांतर चाहिए, विभवांतर चाहिए। माने अगर ये गोला हम लोग फर्स्ट माने और ये गोला सेकेंड माने, तो हमें चाहिए कुल मिला के V1 माइनस V2,
बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपके लिए 4 ऑप्शन दिए। ये नीट 2018 में पूछा था क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए पहले हम लोग क्या करें, 1 पर नेट निकाल डालो, V1 पर जो है नेट पोटेंशियल। तो देखिए 1 के कारण तो रहेगा ही, 2 के कारण भी रहेगा। अब 2 पर निकाल डालो, फिर दोनों घटा दो, खत्म बात है। तो 1 पर जब हम निकालेंगे तो 1 पर अगर हम लोग निकालें, इसका मतलब पॉइंट यहाँ माने, यहाँ पर माने तो इसके सरफेस पर हो गया और इसके इन साइड हो गया। चलिए ठीक, इन साइड के लिए और सरफेस के लिए रेडियस ही रखी जाती है, आउटसाइड के लिए डिस्टेंस रखी जाती है, बस ये ध्यान देना। तो हमने रखा के क्यू, दूसरे का क्यू अपान, इसके लिए हमने आर रख लिया प्लस के क्यू अपान आर। इसके लिए चूँकि इन साइड है तो इसकी भी रेडियस ही रखी जाएगी, तो आर। ये हुआ खत्म। दूसरे के लिए करो, V2 का नेट निकाल लो, V2 का नेट निकाल लीजिए। तो 1 के कारण भी रहेगा, 2 के कारण रहेगा। पॉइंट हम यहाँ नहीं 2 पर नेट निकालना चाह रहे हैं, पॉइंट यहाँ है, तो इसके आउटसाइड है, इसको लिखेंगे आउट, और इसके लिए सरफेस पर है तो सरफेस लिखेंगे। सूत्र होता है के क्यू अपान, आउट के लिए पूरी आउट के लिए डिस्टेंस रखा जाता है, तो के क्यू दूसरे के लिए आउट रखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो कैपिटल आर हो जाएगा प्लस के क्यू, इसके चार्ज क्यू, और यहाँ सरफेस है तो इसकी रेडियस ही रखी जाएगी, तो आर ही। अब हमें क्या करना था, 1 से 2 को घटा देना था, खत्म। मतलब ये माइनस ये करना है, तो अब घटा लो के क्यू अपान आर प्लस के क्यू अपान कैपिटल आर माइनस इसको घटा दो, तो के क्यू अपान कैपिटल आर प्लस के क्यू अपान कैपिटल आर। तो इससे ये काट दिया जाए, सॉरी इससे इसको काट दिया जाए और ये जोड़ दिया जाए। ये प्लस का था, ये माइनस था, कट गया, गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा ये कट रहा है, ये कैपिटल क्यू था, स्मॉल क्यू कोई किसी से नहीं कट रहा क्या? हाँ थोड़ी गड़बड़ है बेटा, ये माइनस के चिन्ह, ये माइनस ये करना था, तो माइनस दोनों के हो गए ना। ये इससे काट दिया जाए, ये बचा और ये बचा कितना, के बचा, इधर बचा आपका के बचा, और क्यू अपान आर, और इधर बचा आपका माइनस क्यू अपान कैपिटल आर। ये इसका उत्तर है। यहाँ बचा आपका के क्यू, के दोनों से कॉमन लिया हूँ, क्यू अपान आर, क्यू अपान कैपिटल आर। अब ये देखो के का मान लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कौन सा है, स्मॉल क्यू अपान ये नहीं, ये दोनों क्यू होने चाहिए, बस ये सी नंबर सही है यार, क्यू अपान आर स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर, सी नंबर सही है। मतलब आप पहले यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए, पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर बाहर पॉइंट मानिए, पोटेंशियल निकालिए, फिर दोनों को घटा दीजिए, उत्तर आएगा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक, देखिए बच्चों, ये भी एक नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। उसने कहा था 3 संकेंद्रीय गोली कोष ए और बी सी है, इनकी त्रिज्या ए बी सी है, ए सबसे छोटा, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी है, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व ये विभव अगर इतना ए बी और सी है, और सी बराबर ए प्लस बी के लिए ये कौन सा ऑप्शन सही है। अभी सेम क्वेश्चन हल किए थे, तो चलिए ठीक है, चेक करते हैं। ये हमने एक गोला ले लिया, दूसरा गोला ये रख लिया, तीसरा गोला हमने ये रख लिया। इसकी त्रिज्या ए, इसकी त्रिज्या बी और इसकी त्रिज्या सी, ये इसकी त्रिज्या सी। ये गोला ए मान लिया जाए, गोला बी मान लिया जाए, गोला सी मान लिया जाए, और ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ये सिग्मा है। अब सिग्मा बराबर अभी निकाले थे बेटा, सिग्मा बराबर क्यू इंटू ए होता है, तो सिग्मा ए बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर सूत्र होगा क्यू अपान ए होता है, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो क्यू ए निकाल लिया जाए तो सिग्मा इंटू ए, तो 4 पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। ये क्रमशः इनके चार्ज होंगे, अभी निकाले थे बेटा, इसके पहले और पहले वाले प्रश्न में और हल करे थे, ये हुआ था। अब हम लोग क्या करें, ए के विभव, ए पर पहले पॉइंट यहाँ पर मान लें, फिर विभव निकाल लें, फिर बी पर निकालें, फिर विभव, फिर सी पर निकालें, फिर विभव, तीनों पर विभव निकाल लिया जाए और देखा जाए कि तीनों के विभव में से कौन कौन विभव मैच कर रहे हैं।
ए पर विभव निकालो तो वी ए बराबर हो जाएगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ये नेट विभव हुआ करता है। ए पर अगर देखा जाए तो ये सरफेस के लिए, इसके लिए इनसाइड है, इसके लिए इनसाइड। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके लिए सूत्र हम लोग क्या लगा सकते हैं, हो जाएगा के और क्यू। क्यू का मान है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बटे, सरफेस पर है तो ये लिखेंगे, प्लस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपान, इसके इनसाइड है। सरफेस और इनसाइड के लिए त्रिज्या रखी जाती है, ये सरफेस है, ये दोनों इनसाइड है, मतलब सभी की त्रिज्या रख दी जाए बस। ये बी हो जाएगा प्लस के सिग्मा, ये माइनस का था बेटा, माइनस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बटे सी। अब हम लोग क्या करें, के सिग्मा 4 पाई ले लिया जाए कॉमन, तो ये बचेगा ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी बचेगा। और सी बराबर कितना दिया, ए प्लस बी, तो सी की जगह रख दिया जाए ए प्लस बी, तो बी से बी कट जाएगा, कुल मिला के सिग्मा 4 पाई 2a, ये पहले का उत्तर हो। यहाँ पर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 2a आ जाता और ये होता। चलिए ठीक है, बी के लिए दूसरे के लिए रखो, तो अब दूसरे के लिए निकाला जाए, तो दूसरे के लिए बेटा निकालते हैं, अगर ये बी के लिए निकालते हैं, ध्यान देना कुल मिला के पहले के लिए अपना उत्तर आया कितना, यहाँ लिखते जाए, वी ए बराबर आया के सिग्मा 4 पाई 2a, ये आया था। चलिए अब बी के लिए निकालो, तो बी के लिए निकालते तो ए के लिए, अब ये पॉइंट यहाँ नहीं यहाँ है, तो इसके लिए आउट होता, इसको लिखें आउट, इसके लिए लिखें सरफेस और इसके लिए लिखें इन। आउट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउट के लिए दूरी रख देते हैं, तो दूरी रखेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बी हो जाएगी। सरफेस और इनके लिए रेडियस रखते हैं, तो ये रेडियस ही रखा रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा इस टाइम पर के क्यू, और ये कॉमन हो जाता, तो ये हो जाता आपका ए स्क्वायर अपान बी माइनस बी प्लस सी, सी की जगह हमने रख दिया ये, तो इससे कट गया, और ये आपका आ गया ए स्क्वायर अपान बी प्लस ए, सॉरी ये तो है, हाँ ठीक तो है बेटा, ये आता। तो चलिए वी बराबर यहाँ उतार लें, तो आ जाता के सिग्मा 4 पाई, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे बी कर लिया जाए, ए बी बटे बी एलसीएम लेके यहाँ इतना रख लें। चलिए ठीक है, अब सी के लिए निकालो, सी पर नेट, अब ये पॉइंट हम यहाँ रख लें, तो देखिए इसके लिए आउट, बी के लिए आउट और सी के लिए सरफेस। अब ये आउट के लिए रेडियस रखा जाता है, तो के क्यू अपान इसकी रेडियस यहाँ सी, यहाँ से लेके यहाँ, रेडियस नहीं आउट के लिए तो डिस्टेंस रखते, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब सी हो जाएगा, इसके लिए भी सी हो जाएगा क्योंकि ये भी आउट है, तो डिस्टेंस रखा जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। और इसके लिए अगर हम लोग करें तो ये सरफेस है, तो यही रखेंगे, तो कुल मिला के आया, इधर पे हम लिखते अपान सी, यहाँ पर लिखते माइनस बी स्क्वायर अपान सी, और यहाँ लिखते आपका सी से सी कटा होता तो केवल सी को ए प्लस बी लिख लो। ठीक, अब यार ये थोड़ी हल करना पड़ेगा, बट्टे में भी सी है, सी की जगह तुम्हें यहाँ बटे सी लिखना था, सी की जगह हमने लिख लिया ए प्लस बी। अब ये बटे में भी सी है, तो हम करें क्या, के सिग्मा 4 पाई, उसी तरह एलसीएम ले लिए जाए सी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। चलिए ठीक, यहाँ पर रख लें के सिग्मा 4 पाई, यहाँ पर लिखें ए प्लस बी, ए माइनस बी अपान सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र तोड़ा, अपान सी की जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी, ये आया, तो प्लस वाला कट गया, आ गया के सिग्मा 4 पाई, ये आपका ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो बी से बी निपट गया, 2a आ गया, के सिग्मा 4 पाई 2a। अब यार ये मैच कर गए, तो यानी ए और सी बराबर होंगे, बी बराबर नहीं होगा, ए और सी बराबर होंगे और बी बराबर नहीं होगा, मतलब पहला नंबर सही था।
नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वैसे टफ नहीं था, बस टाइमिंग थी, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा था, बस वही आउट इन चेक करना है। बेटा इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये आउट के लिए पूरा डिस्टेंस रखते, सरफेस और इन के लिए रेडियस रखते, त्रिज्या रखते। जैसे ये आउट था तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सी थी, हमने सी रख दी, इसके लिए भी आउट है सी रख दी, इसके लिए सरफेस है तो इसकी त्रिज्या भी यार वही है सी, तो हमने उधर से ही रखा है। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। PMT 2015 पूछा था, स्मॉल आर और कैपिटल आर बड़ा, स्मॉल आर छोटा, त्रिज्या के दो संकेंद्रीय एवं खोखले गोलों पर कैपिटल क्यू इस प्रकार वितरित है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, इनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव कितना होगा। ऑप्शन दिए ABCD और हल करें। अब देखिए हमने क्या करा, दो गोले बनाए, एक की त्रिज्या हमने ले ली स्मॉल आर और एक की त्रिज्या ले ली हमने कैपिटल आर। ये कैपिटल आर है, दो गोले हैं, ये मान लो इसको A कह रहा हूँ, इसको मैं B कह रहा हूँ, दो गोले हैं, और इन दोनों पर मिला के जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। कैपिटल Q इस प्रकार वितरित है दोनों, मान लो इसके चार्ज मैं Q1 ले लूँ, इसके चार्ज मैं Q2 ले लूँ, तो पहला तो हो गया Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q। इस प्रकार वितरित है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, यानी इसका जो सिग्मा है और A का जो सिग्मा है जो B का सिग्मा है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो सिग्मा A बराबर सिग्मा B लिखा जा सकता है। सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q अपान A एरिया, तो हम लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर प्लस Q, इसके चार्ज हमने Q2 माने, तो यहाँ लिख सकते हैं Q2 अपान A, इसका रेडियस तो इसका रेडियस नहीं, इसका एरिया लिखना 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई काट दो और यहाँ से Q1 बराबर निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा Q2 और ये इधर जाएगा तो R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ये आया। एक आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दोनों पर हम लोग क्या करें, इन दोनों को हल करके Q पहले इनके चार्ज निकाल लें, तो यहाँ पर रख लीजिए तो हो जाता है आपका Q2 R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, यहाँ पर रख रहा हूँ प्लस Q2, Q1 की जगह पर ये वैल्यू रख दी है, Q2 बराबर कैपिटल Q, यहाँ Q2 ले लो कॉमन, तो यहाँ बेटा बचा होता कितना, यहाँ बचा होता R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर कैपिटल Q। इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लें इसके नीचे एक मान के आप एलसीएम ले सकते हो, कैपिटल Q कॉमन ले लो तो ये इतना आ जाता। तो कुल मिला के कैपिटल Q बराबर लिख लें, कैपिटल Q2 बराबर लिख लिया जाए उधर, तो ये आ जाता है कैपिटल Q R स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपका Q2 आ गया। और Q2 का मान यहाँ रख दो यार, तो Q1 निकला है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर शिफ्ट करते तो Q1 बराबर आ जाता, यहाँ शिफ्ट करते तो ये और ये कटा होता, कुल मिला के आया होता Q R स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आया, ये Q1 Q2 निकला है। चलिए हमें करना क्या था, लिखा था इनके उभयनिष्ठ केंद्र पर, मतलब यहाँ पर विभव ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हम केंद्र पर विभव चाहते हैं नेट, तो एक A के कारण निकलता और एक B के कारण निकलता, A के कारण भी विभव निकलेगा और B के कारण भी विभव, दोनों गोलों कारण निकलेगा। अब ये चेक करो कहाँ पर है, सरफेस पर है, आउटसाइड है, इनसाइड है, तो ये जो केंद्र है A के भी अंदर है, यानी इनसाइड लिख लिया जाए, B गोले के भी अंदर है केंद्र, तो इसको भी इनसाइड लिख लें। चलिए ठीक, इनसाइड रख लिया जाए। तो अब देखो बेटा यहाँ पर इनके लिए सूत्र हुआ करता है, अब इन और सरफेस के लिए सूत्र हुआ करता है रेडियस अपान रेडियस, KQ अपान रेडियस, और आउट के लिए हुआ करता है KQ अपान डिस्टेंस। तो हम लिखें KQ, A के लिए जो Q था वो Q1 था, Q1 का मान ये Q
आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू रेडियस, तो स्मॉल आर प्लस के, अब यहाँ Q2 चार था, Q2 के लिए आया था Q आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के क्यू आर रखा अपान आर मतलब रेडियस, तो आर, यहाँ से एक आर कटा, यहाँ से एक आर कटा, बाकी कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया आपका कितना, के कॉमन हुआ, क्यू कॉमन हुआ अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन हुआ, तो यहाँ कितना बचा, आर बचा प्लस आर बचा, ये इसका उत्तर हुआ खत्म। अब देखो कौन सा सही है, मेरे हिसाब से डी नंबर सही है। क्यू का मान रख दिया 1/4πε0 ये लिखा है, Q/1/4πε0, ये आर प्लस आर ये लिखा है, बटे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये लिखा है, लिख लीजिएगा व्यवस्थित, डी नंबर इसका सही था। चलिए ठीक है बच्चों, ये पर्याप्त क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग इसमें थोड़ी अर्थिंग करके देखते हैं। अब यही चीज़ रहेंगे, ऐसे ही खोखले गोले रहेंगे, लेकिन किसी एक गोले को जोड़ दिया जाएगा पृथ्वी से, इसे अर्थिंग कहेंगे। तो हेडिंग डाल लो अर्थिंग, अर्थिंग देखते हैं। हाँ तो बच्चों हेडिंग डालो अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, तो क्या हुआ करता है कि जब किसी चालक को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इस क्रिया को अर्थिंग कहते हैं। हेडिंग डालो अर्थिंग, यहाँ पर परिभाषा लिख लो, इसके भी अच्छे सवाल बनते हैं, थोड़ी देखेंगे। अर्थिंग, हाँ बच्चों यहाँ मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा कि जब किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो इस घटना को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग में क्या हुआ करता है बेटा, अर्थिंग में एक चीज़ है कि जो विभवान जिसको भी आप पृथ्वी से जोड़ दोगे उसका विभव शून्य हो जाएगा, 100% उसका विभव शून्य हो जाएगा, लेकिन आवेश शून्य हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। इसलिए इसको दो पार्टों में हम लोग ने बांटा। ये संकेत दिखाया गया, संकेत हम लोग कुछ ऐसे कर दे, जैसे ये चालक है उसके आगे मैं कुछ ऐसे करके जोड़ दूँ, समझ जाओ ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, अर्थिंग का ये संकेत होता है। इसलिए दो टाइप में इसको रखा गया है, इन आइसोलेटेड कंडक्टर्स अर्थिंग, होता है इन अनआइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब इनमें और इनमें। आइसोलेटेड ये हुआ करता है कि जिन चालकों के आसपास दूसरा किसी भी प्रकार का चालक ना रखा हो, उनको आइसोलेटेड कहते हैं। और अनआइसोलेटेड जो होते हैं, मतलब जिन पर के चालक के समीप दूसरे चालक भी रखे हों। जैसे मैं ऐसे करके एक खोखला गोला ले लूँ, उसके बाहर एक खोखला गोला ले लूँ, तो ये जो है आइसोलेटेड नहीं है, मतलब ये जो है अनआइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है। और अगर केवल एक ही चालक रख रहे हैं तो ये आपका आइसोलेटेड होता है। तो दो तरह के होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर ये वो करता है कि इसके चार्ज भी सदा शून्य रहते हैं और विभव भी शून्य होगा। जैसे हम पृथ्वी से जोड़ देंगे या फिर पूछा जाए बताए इसके चार्ज कितने होंगे, तो 0 हो जाएंगे, इसका विभव कितना होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन जो अनआइसोलेटेड होता है उसमें विभव तो शून्य होगा, ये कन्फर्म है, लेकिन चार्ज शून्य हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ये दोनों की मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थिंग करने पर विभव हर एक कंडीशन पर शून्य हो जाए, जिसके अर्थिंग कर दोगे उसका विभव शून्य। इसी को लेके हम लोग सवाल लगाएंगे अभी आगे, आवेश निकालने के लिए पूछेगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा मान लेंगे जो अर्थिंग किया गया उसका पोटेंशियल शून्य, और उसी पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे, उसको 0 से तुलना कर देंगे तो उसके चार्ज निकल आते हैं। तो जो आइसोलेटेड होता है उसके चार्ज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, 0, और पोटेंशियल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 होता है। इसमें जो अनआइसोलेटेड है इसमें चार्ज निकाले जाएंगे, तो जो क्वेश्चन इसके बना करते हैं चार्ज निकालने वाले बन जाते हैं। बताइए अनआइसोलेटेड एक सिस्टम देगा और कहेगा बताए इसके चार्ज कितने हैं, और उसको अर्थिंग करे होगा, पृथ्वी से जोड़े होगा। पोटेंशियल तो नहीं पूछेगा चूँकि पोटेंशियल शून्य होगा, हमें पता ही। तो ठीक है, मतलब आवेश निकालने से हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये 0 क्यों हो जाता है, इसमें थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि हम आइसोलेटेड लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर लिया। इसमें आप देखिए, मान लीजिए मैंने एक चालक लिया और इसको जाके मान लीजिए मैंने पृथ्वी से जोड़ा, ऐसा माने रह रहे हैं कि पृथ्वी से जोड़ दिया हम लोग। इसका कुछ सिंबल है, कुछ ऐसे ऐसे करके दिखा लिया।
इसके मान लीजिए कुल चार्ज Q थे और स्थानांतरित आवेश है वो मान लीजिए, तो इसमें पहुंच जाएंगे Q, इसमें पहुंच जाएंगे Q, यहाँ से कुल चार्ज इसमें स्थानांतरित हो जाएंगे। और ये देखा गया है कि आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव सेम ना हो जाए। इसका मतलब इसका विभव और इसका विभव सेम होना चाहिए। अगर इसको मैं A मान लूँ और इसको B मान लूँ, तो A का जो विभव और B का विभव सेम होगा, तब तक ये आवेश इसमें जाते रहेंगे। ठीक है, तो इधर हम लिखा जाए, मान लीजिए इधर पे हम लिखे KQ, इधर पे Q आवेश चले गए हैं, तो इधर पे आपके Q माइनस Q अपान R, इसकी त्रिज्या मान ली स्मॉल r माना है, तो इसकी त्रिज्या मैंने कर लिए स्मॉल r प्लस KQ, इस पर चार्ज कितने आ गए Q अपान इसकी त्रिज्या, जो कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जोड़ा हुआ है, तो पृथ्वी की त्रिज्या RE ले रहे हैं, तो ये RE हो गया। K से K कट गया, तिरक गुणा करो बेटा, तो ये आ जाएगा QR बराबर QRE माइनस QRE, QRE इधर ले आओ, Q ले लो कॉमन, तो ये बनेगा RE प्लस R बराबर QRE। अब यहाँ से Q बराबर निकाल लो, तो ये आ जाएगा QRE बटे RE प्लस R। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर मानी गई है, और ये 1-2 मीटर, मतलब हम ये ऐसा मान सकते हैं कि जो RE का मान है बहुत बड़ा है R की तुलना में। तो R को छोड़ दिया जाए, तो अगर आज छोड़ दिए होते, इसको छोड़ दिए होते, तो उस समय पर QRE बटे RE बना होता, इससे कट गया होता, तो कुल मिला के Q बराबर Q होता। अब देखिए Q क्या थे, जो यहाँ से आवेश इसमें गए थे, स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा होगी वो कैपिटल Q के बराबर होगी। कैपिटल Q इसके आवेश थे, इसका मतलब टोटल आवेश इसमें चले गए, स्थानांतरित हो गए। इसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। तो आइसोलेटेड में जब टोटल आवेश पृथ्वी पर चले गए, तो इसके आवेश कितने बचे? 0। इसका आवेश कितना हो गया? 0। और पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इसका विभव भी कितना होता है? 0। तो जब भी आइसोलेटेड से क्वेश्चन पूछता है, एक चालक रखा हो उसको पृथ्वी से जोड़ दे, फिर ऑप्शन दे दे कि क्या होता है, तो आपको कुछ ऐसे बताना है कि मतलब दोनों शून्य होंगे। एक बार पूछा था कि ऐसे करके एक चालक है उसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तब कौन सा कथन सत्य है, ऐसे करके दिया था। V बराबर 0 होगा, Q बराबर 0 होगा, V बराबर 0 होगा, Q डज नॉट इक्वल 0, V डज नॉट इक्वल 0, लेकिन Q बराबर 0, V डज नॉट इक्वल 0, Q डज नॉट इक्वल 0। ऐसे करके A B C D आपको ऑप्शन दिए गए। तो अगर आइसोलेटेड है तो ये होता है, अगर आइसोलेटेड ना हो तो फिर ये होता। अब ठीक है, आइसोलेटेड ना हो उनके लिए थोड़ी चेक कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, आगे देखें और इससे सवाल फिर कुछ देखा जाए। तो मान लीजिए कि हमने 2 चालक रख लिए, एक चालक ये रखा, दूसरा चालक ये रखा, और एक अच्छा क्वेश्चन निकल लें, ये रख दिया। इसको मान लीजिए मैंने अर्थिंग कर दिया, बी वाले को, ये A है, ये B है, ये C है। इसकी त्रिज्या A है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए हमने A ले लिया, इसकी त्रिज्या मान लीजिए हमने B ले लिया, और जो ये बड़ा वाला चला गया इसकी त्रिज्या C ले लिया। इन पर चार्ज माने Q दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसको अर्थिंग कर दिया जाए। अब पूछा जाए बताइए इस पर चार्ज कितना होगा, तो इसके चार्ज पूछ रहा है इसको अर्थिंग करने पर, इसका मतलब इसको हम Q डैश मान, ये और ये दिया, इसके चार्ज पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो इस पर चार्ज नहीं दिया तो पूछ रहा है, अर्थिंग करने के बाद पूछ रहा है, बल चार्ज दिया था, अब अर्थिंग करने के बाद बताइए कितने चार्ज हो गए, तो ऐसा पूछ रहा है। तो इसको हमने Q मान लिया कि जो भी है इधर है। अब देखिए हमें पता है कि जिसको अर्थिंग कर दिया जाएगा, जिस चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा, उस चालक का विभव 0 हो जाता है। यानी इसका मतलब A B को जोड़े थे शायद, हाँ B का जो नेट पोटेंशियल होना है वो 0 होगा। लेकिन हम लोग निकालें किसके कारण निकलेगा, ये पोटेंशियल निकलेगा A के कारण, B के कारण और C के कारण, और ये 0 के बराबर होना चाहिए। A पर जो आएगा, A के कारण जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ये आउट है, ये सरफेस है, और C के इन है। यानी इसके लिए हम रेडियस लिखेंगे, इसके लिए रेडियस लिखेंगे, इसके लिए डिस्टेंस रखें। तो हमने 0 बराबर कर दिया K और Q। ए पहले पर चार्ज थे Q,
अपान इसकी दूरी रखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये b के बराबर है, और प्लस के दूसरे पर चार्ज कितने मान लिया, स्मॉल क्यू अपान यहाँ से सरफेस पर है तो ये दूरी मतलब त्रिज्या रखी जाएगी तो b रख लिया, प्लस के क्यू दूसरे पर तीसरे चालक c पर जो चार्ज है वो q है, अपान इसकी रेडियस रखेंगे तो ये हमने रख लिया c, इसकी रेडियस तीसरी वाली की c। अब हमने करा गया के क्यू कॉमन लिए, ये बना आपका एक बट्टे बी प्लस 1/c बराबर के क्यू अपान बी, स्मॉल क्यू बराबर 0 आ करना है प्लस। अब इसको इधर ले आओ तो माइनस के क्यू अपान बी बराबर के क्यू और 1/b प्लस 1/c, यहाँ से के कट गया, q बराबर चाहिए था हमें, तो q बराबर आपका आ जाएगा माइनस का b माइनस, ये माइनस इधर भेज दो तो माइनस q और ये b तिरे गुणा कर दो तो b अपान b प्लस b अपान c, तो इससे कट गया तो q बराबर आ गया माइनस q 1 प्लस b/c। ये इसका विभव ये इसका आवेश है, लेकिन इसका विभव कितना शून्य, मतलब आवेश शून्य नहीं है। जैसे इसके पहले हल किए थे तो आवेश शून्य आ गया था। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक खोखले गोली चालक हो जाएंगे तो उनके लिए अलग सवाल बनता है, एक खोखली चालक है तो उसके लिए अलग बनता है, एक है तो दोनों जीरो हैं उसका कोई सवाल नहीं, दोनों जब भी पहुँचे 0-0। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक खोखले गोले रख दिए जाएँ तो इन पर सवाल बनता है। सवाल काहे का बनता है, पोटेंशियल तो शून्य होता है, पोटेंशियल तो जहाँ जिसको अर्थिंग कर दोगे उसका पोटेंशियल शून्य होता है। सवाल बनता है क्यों निकालने के लिए, उस पर चार्ज कितना है ये निकाल के बताएं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। चलिए अच्छा, सवाल जब भी बनेगा न्यूमेरिकल के लिए आप क्या पॉइंट लिखेंगे, न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट लिखेंगे, न्यूमेरिकल की नोट आप ये लिखेंगे कि जिसको अर्थिंग कर दिया जाता है, जिसको अर्थिंग कर देते हैं उसका v शून्य, तथा पहला काम तो ये कर लेंगे। दूसरा इसी पर क्या करेंगे, अन्य गोलों के कारण v कारण अर्थिंग EARTHING अर्थिंग किए गए चालक पर विभव ज्ञात करेंगे। और उसकी तुलना कैसे कर देते हैं, 0 से, चूँकि अर्थिंग करने पर विभव शून्य होता है। अन्य गोलों के कारण अर्थिंग किए गए गोले पर विभव ज्ञात करेंगे और उसकी तुलना करेंगे 0 से। इससे क्या होगा, आपका Q उस पर कितना आवेश है, यानी अर्थिंग किए गए चालक पर कितना आवेश है, ये निकल आएगा। तो ये Q निकाला जाता है। न्यूमेरिकल आपसे Q पूछेगा कि जिसको अर्थिंग करे हो उस पर Q कितना है, तो बेटा ऐसे करना है, 0 होता है लेकिन हम निकालेंगे, 0 से तुलना करेंगे, Q ऑटोमेटिक निकल आएगा। चलिए ठीक। एक क्वेश्चन था, पूछा गया था कि एक गोला है, एक गोला हमने रख लिया इतना, दूसरा गोला हमने रख दिया इतना। एक गोला उसने रख दिया था r त्रिज्या का और दूसरा गोला रख दिया था 4r त्रिज्या का, और इस पर चार्ज 10Q रख दिया था और इसको अर्थिंग कर दिया था। अब पूछ रहा था कि बताइए अर्थिंग किए गए, जिसको हमने अर्थिंग कर दिया है, इसको इस पर कितना आवेश होगा, Q बराबर क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है, इस पर विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए, इस पर विभव ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए A चालक है और ये B चालक है, तो B पर जो नेट पोटेंशियल है वो होना चाहिए था शून्य, अर्थिंग चूंकि किया हुआ है, लेकिन पोटेंशियल निकलेगा A के कारण भी और B के कारण भी निकलेगा। A के लिए जो पॉइंट है, A गोले के लिए जो पॉइंट है ये आउट है, तो यहाँ आउट लिख लो, और B के लिए जो पॉइंट है ये सरफेस है, सरफेस के लिए त्रिज्या आउट के लिए डिस्टेंस रखते हैं, तो KQ इसके चार्ज 10Q
अपान इसके लिए डिस्टेंस रखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 4r हो जाएगा और प्लस KQ, इसके चार्ज हमने Q माना, Q ही निकालना चाहते हैं, अपान ये सरफेस है तो त्रिज्या रखेंगे तो फिर से 4r आ जाएगा, 0 के बराबर कर दो। 4r कॉमन में चला गया और ये Q, यार ये Q ना मानो, कैपिटल Q मान लो, नहीं कट ही जाएगा भाई। 10 Q यहाँ दिया है, वहाँ Q पूछा गया तो माना गया है, तो इसी के जो इससे कम मैच करे उतना मानो, समस्या हो जाएगी। ये गया कॉमन लेके, मेरे हिसाब से बच्चा 10Q 0 बराबर, के गया बाहर, ये गया बाहर, तो यहाँ 10Q प्लस Q बचा, तो Q बराबर आएगा -10Q, Q बराबर -10Q, मतलब इसमें -10Q चार्ज होगा। एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हमने और रखा और इसमें देखते हैं, मान लीजिए हमने एक रेडियस ले ली r, इसकी रेडियस ले ली 2r, इसकी रेडियस ले ली 3r। देखिएगा दोस्तों, इसकी रेडियस मैंने रख ली 3r, इसको हम कर रहे हैं अर्थिंग, इसको हमने कर दिया बेटा अर्थिंग। इस पर चार्ज मैं दे रहा हूँ 10Q, इसके चार्ज है मान लीजिए 4Q, तो इसके चार्ज कितने होंगे? तो मैंने कहा था जिस पर चार्ज पूछ रहा है या जिसको अर्थिंग करे उस पर नेट पोटेंशियल निकाल लो। इसका कुछ नाम लिख लो, ये A है, ये B है, ये C है। C पर जो नेट पोटेंशियल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग की है। लेकिन अगर हम A के कारण निकालें, B के कारण निकालें, C कारण निकालें, तो A के कारण ये यहाँ पर आए, हम बाहर आ निकाल रहे हैं, तो A के लिए आउट है, B के लिए आउट है, C के लिए सरफेस है। तो आउट के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी रखेंगे KQ, इसके A के चार्ज जो है 10Q है और 10 कैपिटल Q है, अपान यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो 3R है और प्लस KQ, दूसरे वाले के चार्ज 4Q है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 3R है और प्लस KQ, इसके लिए सरफेस है, सरफेस के लिए त्रिज्या रखी जाएगी, लेकिन वही है, कुल मिला के KQ अपान 3R, ये बराबर 0 कर दो। तुलना करो यार, 3 गुणा करो, ये 0 0 0, ये पूरा गया, के गया बाहर, 10 4 14, के Q बराबर 10 ये कुल मिला के आया 14 -14, ये -14 उत्तर है। लेकिन अगर हम इसको अर्थिंग कर दिए होते फिर कितना आता? इसको अर्थिंग कर दे, ये ऐसे करके इसको अर्थिंग कर दिया जाए, इसको अर्थिंग करते तो फिर से देखते हैं -14 बाहर वाले का है तो -14 आया था। इसको अर्थिंग करते तो हम निकालते B पर जो नेट पोटेंशियल है वो 0 हो जाता, लेकिन तीनों कारण V1 निकालें तो इसके आउट है, B के सरफेस पर है और C के इन है, इसके इन है, तो 0 बराबर इसके आउट है, A के आउट है, तो Q का मान 10, Q अपान इसके बाहर कितना यार, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2R है, प्लस KQ 4Q है, अपान इसके सरफेस पर है तो त्रिज्या रख लो 2R और प्लस KQ इसका आवेश, अच्छा अब इस पे आवेश हम मान रहे हैं Q और इसके आवेश दे दिए 4Q। भाई जिस पर हमें ज्ञात करना है उस पर नहीं पता ना, बाहर हमने आवेश दे दिए, तो ये हमें ज्ञात करना है। ये चार्ज हमने 4Q यहाँ रख दिया, 4Q अपान इसके इन है तो इसकी त्रिज्या रखी जाएगी, त्रिज्या हम कितनी रख लें, इसकी त्रिज्या 3R रख लें। अब हमें Q चाहिए था तो K ये कॉमन लेके इधर भाग में भेज दो, 0 हो जाएंगे, तो ये बचेगा 5Q प्लस Q/2 और प्लस 4Q/3 बराबर 0। अब इनको जोड़ लो, Q/2 करो बाहर और इसको जोड़ लो यार, तो ये आ जाएगा कितना, 3 5 15 और 15 4 19 Q/3 बराबर 0, तो उसको उधर भेजो, तो ये आ जाएगा Q बराबर -19 Q/3 और 2 का गुणा तो 19 × 38, तो 38 Q माइनस का 38 Q/3 इसका उत्तर होता है। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो चलिए ठीक है, बात तुम लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक देखेंगे।
तो कुल मिला के हमें अर्थिंग करना आ गया। अर्थिंग करने में केवल एक दिमाग लगाना है कि जिसको अर्थिंग कर दो, जैसे मैंने इसको अर्थिंग करा तो इसमें आवेश पूछे जाएंगे, वो भी अनआइसोलेटेड के लिए, या दो से अधिक गोले रख कर पूछेगा। अगर एक ही गोला रख रहा है तो दोनों 0-0 कर देने का था, सवाल ही नहीं बनता। अगर दो से अधिक है तो फिर उस पर आवेश पूछ जाएंगे। वो आवेश आप मान लो क्वेश्चन मार्क, इस पर जिसको अर्थिंग करे उसको क्वेश्चन मार्क, बाकी आपके गोलकों के आवेश दिया होगा, उनके कारण नेट विभव निकालो, नेट विभव को शून्य के बराबर करो। अर्थिंग करोगे तो विभव 100% शून्य होगा, लेकिन आवेश शून्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर एक चालक है तो आवेश भी शून्य, विभव भी शून्य। अगर एक से अधिक चालक है तो विभव तो शून्य होता है लेकिन आवेश शून्य होते हैं, उसको ऐसे लगाया। चलिए ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।